हेलो डियर माय फ्रेंड्स। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। आज हम लोग बहुत ही अच्छे टॉपिक को देखने वाले हैं जो संबंधित है ऊर्जा से। तो आप अपने अंदर ऊर्जा लाइए और मेरे लिए भी ऊर्जा लाने हेतु चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप अगर पॉजिटिव होते हैं तो आपसे दुगुना पॉजिटिव हमें मिलती है। तो हमें जितना एनर्जी मिलेगी उससे बेहतर से बेहतर कंटेंट को आपके पास हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो रिप्रेजेंट करने हैं तो अपने दोस्तों को जल्दी से आज का सेशन को शेयर करें, ताकि आज का क्लास सुपर डुपर से भी ऊपर हो। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कुछ नया टॉपिक को, जो एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक हुआ करता है। तो आज हम लोग देखेंगे ऊर्जा के स्रोत, सोर्स ऑफ एनर्जी। आज इससे संबंधित हम लोग बातें करेंगे और इसके बारे में व्याख्या के साथ आपको तालिका के माध्यम से ट्रिकली रूप से समझाएंगे, ताकि एक तालिका में ऊर्जा से रिलेटेड सारा प्रश्न दैंड हो सके। तो उन सभी को देखने के लिए से आप लोग बहुत ही उत्साहित होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि कंटेंट ही वैसा है जो कि शायद आप कभी देखे होंगे। बहुत ही मेहनत किए इस कंटेंट पे, तो मेहनत का परिणाम बस होना चाहिए कि जितना जल्दी हो अपने दोस्तों को शेयर सेशन आज का करें। और चलिए मिलते हैं हम लोग ऊर्जा के स्रोत और इससे इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखना है। सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के बारे में हम लोग को जानना है। तो जानने के लिए से देखिए हम लोग को क्या क्या आज जानकारी प्राप्त होगा। तो जानकारी में हम लोग को मिलेगा कि ऊर्जा को कितने भागों में बांटा गया है। तो दो भागों में बांटा गया है, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत और अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। यहाँ पे आप देखिएगा स्टार के रूप में भी कुछ हम पॉइंट को दर्शाए हुए हैं। तो ये सिर्फ देखने के लिए है। ये सब चीज को बिना याद किए अभी तुरंत आपको स्लाइड मोड में दिखाने वाले हैं। तो नवीकरणीय में क्या क्या रखे हैं? सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस। और अनवीकरणीय ऊर्जा में क्या रखे हैं? कोयला है, प्राकृतिक गैस है, खनिज तेल है, जैविक ईंधन है। ये सब कैटेगरी को रखे हुए हैं। मान लीजिए यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, बिल्कुल ही खाली है। बिल्कुल ये खाली है और यहाँ पे बिल्कुल ये स्क्रीन पे व्हाइट है, मान लीजिए। अब जो बोलेंगे उसको ध्यान पूर्वक समझिएगा और चलते हैं हम लोग स्लाइड की ओर। चलिए स्लाइड आपका कहता है आपका अपना साथी आपके पास, आपका अपना साथी आपके पास, और आपको बताए भी थे कि आपका प्रिय दोस्त सिर्फ और सिर्फ आपका पुस्तक हो सकता है, इसके अलावा कोई नहीं। तो पुस्तक को जितना गहरा दोस्ती बनाइएगा उतना जो है कि आपका साथ निभाएगा। तो कितना साथ निभाता है? तो ये आपके लिए मान लेते हैं कि पुस्तक ही है। तो इस पुस्तक को जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। @RD A to Z Learn 350 SK, ये आपका साथी है, तब तक साथ देगा, अर्थात हम आपके लिए तब तक साथ है जब तक आप हमारे पीछे हैं। जिस दिन पीछे से आगे की ओर आ जाइएगा तब हम समझेंगे कि आप हमारे साथ थे। तो थे हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं टॉपिक की ओर। और इसलिए हम सब्सक्राइब बोलते हैं करने के लिए, क्योंकि आपको ही फायदा होता है। जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन बटन को दबाते हैं तो नेक्स्ट क्लास आप तक पहुंच जाता है। अगर नहीं कीजिएगा तो नेक्स्ट कंटेंट आपके पास नहीं पहुंचेगा। इसलिए हम बार बार बोलते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं आज का टॉपिक। ये लीजिए आपका आज का टॉपिक। टॉपिक है ऊर्जा के स्रोत। इसके बारे में हम लोग को समझना है। तालिका को ध्यान से देखिए। उम्मीद है कि आपको बढ़िया से समझ में आज का सेशन आएगा। चलिए देखते हैं हम टॉपिक को और समझाते हैं आपको।
चलिए, ऊर्जा के स्रोत के बारे में हम लोग को जानना है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे देखिएगा, कार्य है। यहाँ क्या है? कार्य है। एक बगल से हर एक बॉक्स पर बात करेंगे। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। जूल कार्य का मात्रक होता है जूल। और जूल को डिनोटिंग करते हैं बड़ी जे से। तो ये सब ध्यान में रखना है। कार्य का मात्रक होता है जूल। जूल को डिनोटिंग करते हैं अर्थात रिप्रेजेंटिंग करते हैं बड़ी जे से, और कार्य को हम रिप्रेजेंट करते हैं डब्लू से। अगर कहीं डब्लू लिखा हुआ रहेगा तो आपके माइंड में आना चाहिए कि वो कार्य के बारे में बात कर रहा है। उसी तरह से जूल कहीं है तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि जूल का संकेत होता है बड़ी जे। कार्य का मात्रक हो गया जूल। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। ध्यान से समझना है, घबराना नहीं है। अब देखिए, कार्य करने कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। इसको कहते हैं शक्ति। और शक्ति का मात्रक होता है वाट। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। और वाट बराबर होता है जूल बटे सेकेंड। जूल को संकेत में लिखेंगे जे, और सेकेंड को लिखेंगे छोटी एस। ये सब ध्यान में रखना है। और शक्ति को लिखते हैं संकेत के रूप में बड़ी पी। तो दिमाग में ये भी आपका आ गया। कार्य का हो गया डब्लू, मात्रा किसका हो गया? जूल। और जूल को संकेत में लिखते हैं बड़ी जूल। बड़ी बड़ी जूल ने बड़ी जे। तो कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति। और शक्ति का मात्रक हो गया वाट, और वाट बराबर हो गया जूल बटे सेकेंड। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बहुत ही बच्चा को कंफ्यूजन होता है। सिर्फ और सिर्फ इतना सा याद रखने में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक क्वेश्चन वैसा बनता है जो स्टूडेंट कंफ्यूज बार बार करता है। उस कंफ्यूजन को दूर करना है। पूछता है कि शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो वाट होता है। शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो वाट होता है। अगर ऑप्शन में वाट भी दिया हुआ रहे और दूसरा विकल्प में जूल बटे सेकेंड भी दिया हुआ रहे तो घबराना नहीं है। तीसरा ऑप्शन का इंतजार कर लेना है कि तीसरा में कहीं दोनों तो ऑप्शन नहीं लिखा हुआ है। अगर दोनों लिखा हुआ रहेगा तो टिकअप करके निकलिएगा। तो जूल शक्ति का ऐसा मात्रक हो गया वाट, और वाट बराबर हो गया जूल बटे सेकेंड। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। चलिए, अब ये टॉपिक को तो थोड़ा समझाना भूल ही गए, तो इसको थोड़ा समझ लीजिएगा। इस टॉपिक को समझिएगा। यहाँ क्या बोला? भौतिक। भौतिक में हम बोल रहे हैं कि कार्य बराबर क्या हो गया? विस्थापन गुना विस्थापन की दिशा में बल का विघटक। अब देखिए, इसके बारे में हम लोग को समझना है और ये इम्पोर्टेंट है, ठीक ना? तो ये फॉर्मूला फिलहाल अभी याद रखिएगा। जब इस पर हम प्रश्न लेकर के आएंगे तो उस पर भी हम लोग बातें करेंगे। फिलहाल हम लोग को याद रखना है कार्य बराबर विस्थापन गुना विस्थापन की दिशा में बल का विघटन। मतलब विस्थापन की दिशा में ही बल का विघटन गुना विस्थापन। बस ये याद रखिएगा, ठीक ना? तो आगे हम लोग थोड़ा समझते हैं। सारा खेल यहीं से है। आगे देखिएगा, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। ध्यान से समझिएगा। कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। प्रत्येक बिंदु के बारे में बातें करेंगे। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा को बड़ी ई से सूचित करते हैं। ऊर्जा को बड़ी ई से सूचित करते हैं। और ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। ऊर्जा का मतलब क्या होता है? जूल। कंफ्यूजन नहीं करना है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कार्य का मात्रक भी होता है जूल, ऊर्जा का मात्रक भी होता है जूल। दोनों है राम और लखन। राम और लखन का जोड़ी है।
तो कार का मात्रक भी याद रखिएगा जूल होता है, ऊर्जा का मात्रक भी क्या होता है, जूल होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो ऊर्जा का संकेत में हम जानेंगे बड़ी ई, और मात्रक पूछा जाएगा तो जूल याद रखेंगे, और जूल का संकेत होता है बड़ी जे, कार का संकेत होता है डब्लू, शक्ति का संकेत होता है बड़ी पी, जूल का संकेत हो गया बड़ी जे, सेकेंड का संकेत हो गया छोटी एस। तो ये सब याद रखना है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, शक्ति का मात्रक वाट हो गया, वाट बराबर जूल बटे सेकेंड हो गया। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ऊर्जा कैसा मात्रक, ऊर्जा का मात्रक क्या हो गया, जूल हो गया। यहां तक हम लोग समझ गए। आगे और समझते, थोड़ा सा नीचे आइए, थोड़ा सा नीचे आइए, ऊपर नहीं जाना है, थोड़ा सा नीचे आना है, उसके बाद विशेष ऊपर जाना है। चलिए आगे और समझते हैं। अब देखिए, यहां तो हम लोग समझ गए कार की क्षमता ऊर्जा। अब देखिए, कार्य के निष्पादन हेतु आवश्यक क्या है, तो ऊर्जा है। सारा खेल बाबू यहीं से है, ये तुम्हारा जड़ है। अगर जड़ मजबूत रहेगा तो पेड़ का हर एक शाखा मजबूत होगा। तो जड़ में मजबूत हेतु समय समय पे उसके लिए से खाद्य पानी की आवश्यकता होती है। तो आप खाद्य पानी अपने माइंड में डालने हेतु अपने भोजन को समय समय पे पेट के अंदर डाले और दिमाग का बत्ती जलाए। जैसे ही दिमाग का बत्ती जलेगा आपके माइंड में सारा सेटअप हो जाएगा। तो याद रखिएगा, कार्य के निष्पादन हेतु आवश्यक होते हैं ऊर्जा। क्या होता है, ऊर्जा। उसी तरह से कार्य की क्षमता प्रदान करने वाले को कहते हैं ऊर्जा का स्रोत। क्या कहते हैं, ऊर्जा का स्रोत। कार्य की क्षमता प्रदान करने वाले को क्या कहते हैं, ऊर्जा का स्रोत। ये सब वन लाइनर क्वेश्चन के साथ साथ ऑब्जेक्टिव का मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। 10 क्वेश्चन अगर आप ऑब्जेक्टिव देख लीजिएगा तो दिमाग में नहीं याद रहेगा, लेकिन इस तालिका के माध्यम से अगर आप पढ़ लीजिएगा तो सारा क्वेश्चन का हल यूं ही आप कर दीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ समझना है ध्यान से। अब आगे चलते हैं। ऊर्जा क्या मात्रक हो गया, जूल। अब देखिए, ऊर्जा का आपूर्ति हेतु, ऊर्जा का आपूर्ति हेतु क्या है, ऊर्जा का स्रोत। ऊर्जा का स्रोत। अब इसके बारे में भी पढ़ना है हम लोग को। इसके बारे में पढ़ने से पहले, अब देखिए, इसके बारे में पढ़ने से पहले नीचे हमको जाना पड़ेगा। तो नीचे जाने से पहले थोड़ा सा टॉपिक यहां चलते हैं हम लोग, थोड़ा सा। अब देखिए, ऊर्जा को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन है, तो यांत्रिक ऊर्जा है और अयांत्रिक ऊर्जा है। यांत्रिक ऊर्जा में क्या है और यांत्रिक ऊर्जा में क्या है, इसके बारे में हम लोग को समझना है। अब देखिए, यांत्रिक ऊर्जा को भी 2 भाग में बांट दिया गया है। यांत्रिक ऊर्जा को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। पहला आपका गतिज ऊर्जा है, दूसरा आपका स्थितिज ऊर्जा है। ये मस्ट इंपॉर्टेंट है, गतिज और स्थितिज। यहाँ आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसे सारा तालिका में जितना भी पॉइंट हम बनाए हुए हैं सारा इंपॉर्टेंट है। कितना मेहनत से आपके लिए कंटेंट को लेकर के आते हैं, बस एक ही कारण, क्योंकि आप हमें बार बार आने के लिए से उत्साहित कर देते हैं। तो हम बेहतर से बेहतर कंटेंट को बनाते हैं ताकि आप समय समय पर अपना जो है कि बैकअप को बरकरार रखें। प्रतिदिन आपके पास सुबह के 10 बजे क्लास रिप्रेजेंट हम करते हैं। तो 10 बजे प्रतिदिन आप लोग क्लास को ज्वाइन किया कीजिए और सारा प्रश्न को देखा कीजिए, समझा कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर किया कीजिए। तो चलिए, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा के बारे में याद रखना है कि गतिज ऊर्जा का एक फॉर्मूला है हम लोग का, ई बराबर, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे, ई बराबर 1/2
mv²। तो ये आप ये भी बोल सकते हैं हाफ mv²। ये स्टार आज वीवीआई है, इसको याद रखना है एनी टाइम। स्थितिज ऊर्जा बराबर याद रखिएगा mgh, u बराबर हो गया mgh। यहां से कंफ्यूजन ये भी आपको दे देगा एग्जाम में कि 1/2 kx², अगर ये भी दे दिया तो घबराना नहीं है, क्योंकि ये भी आपका स्थितिज ऊर्जा बराबर फार्मूला है। जिस तरह से अभी हम लोग यहाँ पर देखे कि शक्ति का मात्रक हो गया वाट, और वो वाट बराबर जूल बटे सेकेंड, तो यहाँ पे दो टर्म निकला आपका, एक तो वाट भी याद रखना है और दूसरा जो है कि याद रखना है जूल बटे सेकेंड भी। उसी तरह से आपका स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh भी याद रखना है और साथ ही साथ 1/2 kx² भी याद रखना है। तो दोनों को याद रखना, कंफर्म रखना, कंफर्म क्या एनी टाइम याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों। और ये कंफर्म रहिए किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को आपको मिलेगा तो मिलेगा। अब आइए ओ यांत्रिक ऊर्जा के बारे में चलते हैं। लाइट कट गया, चलिए कुछ तकनीकी के कारण से प्रॉब्लम आ गया, जिसके कारण से लाइट भी कट गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये सब होते रहता है। जहां थे वहां से थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। कार्य का मात्रक हो गया आपका जूल, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं शक्ति कहते हैं। शक्ति का ऐसा मात्रक क्या हो गया वाट हो गया, वाट बराबर जूल बटे सेकेंड, इसको आपको याद रखना है। कार्य की क्षमता प्रदान करने वाले को क्या कहते हैं ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। कार्य के निष्पादन हेतु आवश्यक क्या है ऊर्जा, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है जूल होता है। कार्य और जूल, कार्य और ऊर्जा का मात्रक सेम सेम। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं तो ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा को दो भागों में बांटा गया, यांत्रिक ऊर्जा और अयांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा को भी दो भाग में बांटा गया, एक आपका स्थितिज ऊर्जा है, दूसरा आपका जो गतिज ऊर्जा है। गतिज ऊर्जा बराबर याद रखिएगा 1/2 mv²। ये मस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों। थोड़ा चश्मा पहन लेते हैं। चलिए तो गतिज ऊर्जा बराबर हो गया आपका याद रखना 1/2 हाँ mv²। स्थितिज ऊर्जा बराबर याद रखिएगा u बराबर mgh। कभी कभी आपको ये भी देखने को मिलेगा हाफ kx², तो ये भी आप याद रखिएगा। अब यहाँ पे चलते ओ यांत्रिक ऊर्जा। ओ यांत्रिक ऊर्जा में कुछ बातें को रखा गया, उसको हम लोग समझेंगे। वो यांत्रिक ऊर्जा में रखा गया ऊष्मा, प्रकाश, वैद्युत, नाभिकीय, रासायनिक इत्यादि। अब यहाँ पे मस्ट इंपोर्टेंट बात आपका ये है कि रासायनिक के बारे में अगर आप बढ़िया से समझ जाइएगा और भौतिक के बारे में बढ़िया समझ जाइएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के ये समझिए आप रासायनिक के बारे में कि जब हम किसी वस्तु का प्रयोग कर पुनः उस अवस्था में ग्रहण नहीं कर पाते हैं तो वह कहलाता है आपका रासायनिक परिवर्तन। अब जैसे मान लीजिए कि लकड़ी है, लकड़ी को अगर हम जला देते हैं तो उससे प्राप्त होता है आपका कोयला। अब कोयला से वापस हम क्या करते हैं लकड़ी को नहीं ला पाते हैं, तो उस स्थिति में वह कहलाता है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं भौतिक परिवर्तन में होता क्या है जब हम किसी वस्तु का प्रयोग कर वापस उस वस्तु को ग्रहण कर पाते हैं वह कहलाता है आपका भौतिक परिवर्तन। अब जैसे कि मान लीजिए मोमबत्ती, मोमबत्ती को जला देते हैं तो जलाने के बाद हमें प्राप्त होता है मोम। उस मोम को पुनः गर्म कर एक साचा में उस लिक्विड को डाल देते हैं तो वह पुनः
उस आकार में आ जाता है जो पहले था, या फिर जिस आकार में उसको हमको लाना है। लेकिन प्राप्त होगा क्या? मोमबत्ती ही प्राप्त होगा, चाहे वो जिस भी सांचा में डाले, तो पुनः तो प्राप्त हो रहा है हमको। तो उस स्थिति में वो कहलाएगा भौतिक परिवर्तन। तो यहाँ से ये समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं कि रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन के परिभाषा को यदि आप रखते हैं याद, तो क्लियर हो जाएगा नवीकरणीय और अनवीकरणीय। तो दोनों को क्लियर करने के लिए से हम आपको बताएं रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। तो इसके बारे में हम लोग को भी जानना है। नवीकरणीय में क्या होता है कि जिस चीज का प्रयोग कर पुनः वो चीज को प्राप्त कर लेते हैं वह कहलाएगा नवीकरणीय। और अनवीकरणीय में जस्ट वही हो गया, जिस चीज का प्रयोग कर लिए पुनः वो चीज को प्राप्त नहीं कर पाए तो वो कहलाया अनवीकरणीय। अनवीकरणीय का दूसरा नाम होता है आपका गैर नवीकरणीय, इसी का नाम है अनवीकरणीय। तो ये बात को याद रखिएगा आप लोग। तो थोड़ा चलते हैं, इसको विस्तार रूप में देखते हैं और इसका एक ट्रिक भी हम आपको बताएंगे। एक ट्रिक में सारा चीज याद हो जाएगा आपको। चलिए देखिएगा, ऊर्जा के स्रोत को दो भागों में बांटा गया। ऊर्जा के स्रोत को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में बांटा गया। पहला आपका है नवीकरणीय, दूसरा है आपका अनवीकरणीय। नवीकरणीय के अंतर्गत में क्या क्या रखा गया है? सौर ऊर्जा को रखा गया है, जैव द्रव्यमान को रखा गया है, गोबर, मलमूत्र, घास भूसे, चारकोल, मीथेन गैस इत्यादि, ये सबको रखा गया आपका नवीकरणीय में। अब इसको हम क्यों नवीकरणीय के अंतर्गत में रखे हैं, इसका क्या कारण है, उसके बारे में भी हम लोग को जानना है। थोड़ा सा इंतजार करना है। और नवीकरणीय में जान गए तो और नवीकरणीय के बारे में हम लोग को भी जानना है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, नाभिकीय ईंधन, यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, ये सब है आपका अनवीकरणीय के स्रोत। अब इसको अनवीकरणीय में क्यों रखा गया है? तो कुल मिलाकर के ये बात रखिएगा याद कि ये सब कभी पृथ्वी पर से खत्म नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा। और ये खत्म होगा लेकिन पुनः प्राप्त करने के लिए से लाखों वर्षों का इंतजार आपको करना पड़ेगा। तो इससे ये समझ में आ गया कि ये हम रिलेटेड समझेंगे भौतिक परिवर्तन से और इसको समझेंगे रासायनिक परिवर्तन से। रासायनिक परिवर्तन में भी तो वही हुआ ना, जिस वस्तु का प्रयोग कर पुनः प्राप्त नहीं कर पाते हैं वह कहलाएगा आपका रासायनिक परिवर्तन। भौतिक में जाने हम लोग कि जिसका प्रयोग कर लिए और दोबारा उस चीज को भी हम ग्रहण कर लिए वो कहलाया आपका भौतिक परिवर्तन। तो इसका भी ट्रिक हम आपको दिखाने वाले हैं, थोड़ा सा इंतजार करना है। ये बिना याद किए आपको याद हो जाएगा और ये भी बिना याद किए याद हो जाएगा। वन लाइनर ट्रिक लेकर के आए हैं, इंतजार करना है थोड़ा। अब यहाँ पे ऊर्जा के लिए स्रोत कुछ आवश्यक तत्व है, उसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। पहला नंबर में हम लिखे हुए अधिक ऊर्जा प्रति एकांक द्रव्यमान या आयतन, आसान उपलब्धता, परिवहन एवं भंडारण, कच्चा माल की उपलब्धता तथा ऊर्जा प्राप्ति हेतु संबंधित सस्ता तकनीकी, सरल एवं पर्यावरणीय संतुलन के लिए अनुकूलन, क्षय अवशेष निष्पादन। कुछ आया भी होगा माइंड में, कुछ नहीं भी आया होगा, कोई दिक्कत नहीं। मान लेते हैं कि आपको कुछ समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए नवीकरणीय भी समझ में नहीं आया और नवीकरणीय भी नहीं आया समझ में, इसके ऊपर जो पढ़ाए वो भी नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद जो अभी आपको एक ट्रिक दिखाने वाले हैं उसको आप कभी भूल नहीं पाइएगा। सारा का जितना अभी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आपको दिखाए तालिका में, सारा का निचोड़ बस एक लाइन, एक लाइन में क्लियर ऊर्जा के स्रोत।
चलिए देखते हैं एक लाइन क्या है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत में हम क्या रखे हैं, तो ये देखिएगा, ये वे स्रोत है जो प्रकृति में लगातार बनते रहते हैं और कभी खत्म नहीं होता। कुल मिलाकर के समझिए, ये कभी जीवन में खत्म होगा ही नहीं। पृथ्वी पे मनुष्य का मृत्यु हो सकता है, परंतु हवा, पानी, तूफान ये इत्यादि कभी खत्म नहीं होगा। एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी, दूसरा पीढ़ी से तीसरा पीढ़ी, भिन्न भिन्न पीढ़ी देखने को मिल सकता है, परंतु कभी सूर्य का प्रकाश नष्ट नहीं होगा, कभी सौर ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होगा, कभी भी पवन ऊर्जा नष्ट नहीं होगा, ये सब चलते रहेगा। तो ये सब आपका नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है। सौर ऊर्जा, सूरज से मिलने वाली ऊर्जा। ट्रिक क्या है, सूरज की रोशनी, सूरज की रोशनी कभी खत्म नहीं होगा। पवन ऊर्जा, हवा से चलने वाली टरबाइन। ट्रिक क्या, हवा का झोंका, हवा के झोंका से पवन चक्की चलता है। पवन चक्की में जो है कि डायना लगा हुआ रहता है इस तरह से, और ये जो है कि मान लेते हैं कि 4 डायना है, ऐसे तो मेरे समझ से 3 ही डायना होता है। अब मान लेते हैं ये घूम रहा है, तो ये पवन के झोंका से घूमता है और यहां से करंट उत्पन्न होता है। अब देखिए, जल विद्युत, बहते पानी। अब नदी के पानी से भी करंट उत्पन्न किया जा सकता है। बायोमास ऊर्जा, पेड़ पौधे के गलने से प्राप्त जो है कि पेड़ पौधे गोबर संबंधित है किससे, गोबर गैस से, जो संबंधित है आपका बायोमास से। गोबर गैस में कौन सा गैस, गोबर में कौन सा गैस पाया जाता है, तो याद रखिएगा मीथेन गैस पाया जाता है। जिस तरह से ये सब कभी नष्ट नहीं होगा, उसी तरह से याद रखिएगा आप लोग, नवीकरणीय के अंतर्गत में जितने भी यहाँ पे बिंदुएं लिखे गए हैं सारा इंपॉर्टेंट है और याद रखना है। कभी गोबर खत्म नहीं होगा, कभी नदी का पानी नहीं सूखेगा, हवा का झोंका कभी खत्म नहीं होगा, सूरज की रोशनी कभी खत्म नहीं होगा। तो ये सब आपका नवीकरणीय है। भूतापीय ऊर्जा, पृथ्वी की गर्मी से धरती की गर्मी। अब सूरज की रोशनी लगातार तेज गर्मी उत्पन्न करेगा तो धरती क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा। हीट हो जाएगा तो उसी को हम लोग कहते हैं धरती का गर्मी, जिसके कारण से होता है भूतापीय ऊर्जा। मतलब ऊपर से भी गर्मी, नीचे से भी गर्मी, बीच में हम लोग चिकन बन जाता है जिस तरह से, उस तरह से हम लोग बन जा रहे हैं गर्मी में, पसीना पसीना। ज्वारीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा क्या कहते हैं, समुद्री लहरों से। अब देखिए, समुद्री लहरों में भी ज्वार उठता है, आंधी तूफान आता है, तो वो समंदर के लहरे से होता है। आगे देखिए, थोड़ा हम लोग और नवीकरणीय के ओर चलते हैं, उसके बाद चलेंगे वन लाइनर, जो अभी हम बताएं आपको ट्रिक के बारे में, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। गैर नवीकरणीय, गैर नवीकरणीय को ही बोला जाता है अनवीकरणीय। तो इसको याद रखिएगा आप लोग। इसमें क्या बोल रहा है, ये वे स्रोत हैं जो सीमित मात्रा में और एक बार इस्तेमाल होने के बाद बनने में लाखों साल लग जाता है। मतलब एक बार जब प्रयोग हो जाएगा तो पुनः उस वस्तु को लाने हेतु इंतजार करना होता है लाखों वर्ष। जैसे में कोयला, काला पत्थर यूज हो जाएगा तो इसके लिए इंतजार करना होगा हमें। पेट्रोलियम, गाड़ी का तेल, गाड़ी का तेल में यूज होता है। प्राकृतिक गैस, गैस सिलेंडर, परमाणु ऊर्जा, यूरेनियम आदि। ट्रिक में क्या है, परमाणु बम वाली ऊर्जा, मतलब परमाणु बम में प्रयोग किया जाता है किसका, यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। चलिए, यहां तक जितना भी अभी हम लोग बातें किए, आपको समझाए, आप समझे, अच्छा लगा। लेकिन मान लीजिए आपको कुछ नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कतें नहीं है, नहीं आया तो नहीं आया।
अभी एक लाइन का आपके लिए से लाएंगे, वो चीज को समझना है बहुत ही बारीकी से, और वो आप अपने माइंड में स्टॉक कर लीजिएगा, ताकि आपको पुनः जितने भी प्रश्न को पढ़ाया गया है वो रिमाइंडर हो सके। लिखे हैं, याद रखने के लिए एक आसान वाक्य, एक वाक्य की ट्रिक, एक वाक्य का ट्रिक रहेगा और वो ट्रिक आपके लिए बेहतर साबित होगा। उम्मीद है कि याद हो जाएगा। तो याद करने के लिए से इंतजार करना है, और इंतजार करने के लिए से आप हमें एनर्जी दे। एनर्जी देने के लिए से अपने दोस्तों को क्लास शेयर किए होंगे, नहीं किए हैं तो अवश्य कर ले। प्रतिदिन सुबह के 10 बजे मिलेंगे। 10 बजे YouTube पर मिलना है। YouTube पर मिलना है 10 बजे प्रतिदिन। आपका चैनल आपके पास @RD A to Z लर्न 350 SK। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकॉन बटन को अवश्य ही दबा ले। प्रतिदिन इस चैनल पे आपको 10 बजे नया नया सेशन देखने को मिलेगा और सारा इंपॉर्टेंट ही रहता है। तो चलिए वो एक लाइन क्या है देखते हैं। चलिए वो लाइन है आपका ये, इसको थोड़ा समझेंगे हम लोग। सूरज, पवन, पानी, गोबर, कोयला, तेल, परमाणु, इस तरह से पढ़िएगा तो मजा नहीं आएगा। इस तरह से पढ़िएगा तो मजा नहीं आएगा। मजा लाने के लिए से आपको अंदर से जुनून आना चाहिए, तो उस जुनून को बाहर निकालिए। सूरज, पवन, पानी, गोबर, कोयला, तेल, परमाणु, ये ऊर्जा के स्रोत है प्यारे। ये ऊर्जा के स्रोत प्यारे। जिस तरह से आपके मम्मी पापा आपके लिए मस्ट इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से ऊर्जा के स्रोत के लिए से सूरज, पवन, पानी, गोबर, कोयला, तेल एवं परमाणु, ये सब ऊर्जा के लिए से मस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये सब इसका पुत्र पुत्री है, किसका? ऊर्जा का। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। याद रखने के लिए से सूरज, पवन, पानी, गोबर, कोयला, तेल, परमाणु, ये ऊर्जा के स्रोत प्यारे, कभी ना भूले इन्हें आप सारे। इसको जिंदगी भर नहीं भूलना है। जैसे भूलिएगा आप बोरा में जाइएगा, तो बोरा में नहीं जाना है। तो याद रखना है, सूरज, पवन, पानी, गोबर, कोयला, तेल, परमाणु, ये है ऊर्जा के स्रोत प्यारे, कभी ना भूले इन्हें आप सारे। तो भूलना नहीं है। जैसे भूलिएगा इतना बड़ा बोरा में जाइएगा कि बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो उस मुश्किल से लड़ने के लिए से याद रखना है आपको। एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं आपके लिए, सूरज, पवन, पानी, गोबर, कोयला, तेल, परमाणु, ये हैं ऊर्जा के स्रोत प्यारे, कभी ना भूले इन्हें आप सारे। इसको आपको भूलना नहीं है। आशा है कि आज आप समझ गए होंगे। समझ गए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन अवश्य ही दबा लें। आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और इससे एक बेहतर ट्रिक लेकर के आने वाले हैं। वो ट्रिक आपके लिए शानदार होगा। इंतजार करना है नेक्स्ट क्लास के में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।